नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्रांश एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आलोक पांडे। शार्ट्स आयोग वाले की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एक नए मसौदे के बारे में जो कि गन्ना से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। बार बार सवाल यहां से पूछा जाता है। आइए चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का मसौदा। गन्ना आप जानते हैं सभी भारतीय किसानों की एक तरीके से क्या कहा जाता है, एक कॉमर्शियल क्रॉप है। ये 22 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के द्वारा कौन सा मंत्रालय है, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का नया मसौदा जारी किया है। तो पुराना मसौदा क्या था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1966 का पुराना मसौदा था। अब ये जो नया मसौदा है 22 अप्रैल 2026 को, जिसको उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किया, गन्ना नियंत्रण आदेश 2026, उसको क्या करेगा, 1966 के आदेश को रिप्लेस करेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, वर्ष 1966 के पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये स्थापित करना इसका मकसद है। और चीनी के क्षेत्र के विनियमों का आधुनिकीकरण करना है, यानी कि चीनी के क्षेत्र में जो रेगुलेशन हो रहा है वो आधुनिक संदर्भों में उसे क्या करना है, प्रासंगिक बनाना है। आइए देखते हैं इस मसौदे आदेश की मुख्य विशेषताएं क्या है। चीनी गन्ना नियंत्रण जो आदेश है उसका विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। पहला चीज इसमें प्रावधान किया गया है किसके लिए, एथेनॉल के लिए प्रावधान किया गया है। किसके लिए, एथेनॉल के लिए। इसमें चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब चीनी कारखाने की परिभाषा में गन्ने का रस, सिरप, चीनी व शीरे से एथेनॉल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आ जाइए, बैंक गारंटी से छूट प्रदान किया गया, यानी कि केवल एथेनॉल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को 2 करोड़ रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने से क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। रूपांतरण सूत्र इसमें क्या है कि इसमें एक नया मानक निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, नया मानक निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब 600 लीटर एथेनॉल को 1 टन चीनी के बराबर माना जाएगा। आ जाइए, इसमें उचित एवं लाभकारी मूल्य का समयबद्ध भुगतान करने की भी बात किया गया है कि चीनी मिलों को गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अंदर, गन्ना मिल गया चीनी मिल को, अब 14 दिन यानी 2 सप्ताह के भीतर किसानों और सहकारी समितियों को क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो विलंबित अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दंड देय होगा, यानी कि उस पर ब्याज का दंड लगेगा। खांडसारी चीनी का विनियमन भी इसके द्वारा किया गया है। खांडसारी चीनी इकाइयों को भी एफआरपी के दायरे में लाया गया है। किसके दायरे में, एफआरपी के दायरे में लाया गया है, यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य के दायरे में लाया गया है। ऐसी इकाइयों के लिए अब लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है ना, बिना लाइसेंस लिए आप इस तरह के उद्योग नहीं चला सकते। तो ये था मेरे प्यारे साथियों इस गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का जो नया मसौदा है उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद।